हाय दोस्तों। तो दोस्तों ये 2012 का जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फंक्शन का, ठीक है। और ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसे समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे ऐसे सवाल अगर आए तो उसको कर पाएँ। तो ठीक है, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पहले तो आपको वन वन और ऑन टू और मैनी वन और जो इनटू फंक्शन होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, वो होना चाहिए। तो देखो ऐसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है, अगर वो फंक्शन एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो वो होता है आपका इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग अभी स्टिकली इंक्रीजिंग पे नहीं जाना है, लेकिन इंक्रीजिंग यहाँ होता है, ठीक है। चाहे तो स्टिकली इंक्रीजिंग ये होता है और ये इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिलहाल में हमें इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जहाँ पर भी डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया तो वो डिक्रीजिंग हो गया। अगर ये बराबर अगर नहीं होता है तो वो स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल में ये ध्यान रखें। अब बात आती है वन वन की और मैनी वन की। मैनी वन और एक होता है आपका ऑन टू और एक होता है आपका इन टू, ठीक है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो ये तो आपको पता ही है कि फंक्शन एफ एक्स जो होता है, मान लेते हैं इस इंटरवल से लेकर के इस इंटरवल तक डिफाइन है। इसको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं डोमेन बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। कोडोमेन कोडोमेन इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। देखो जो फंक्शन की ऐसे यहाँ से वैल्यू रख रख के जो वैल्यूज निकल के आती हैं उनको हम रेंज बोल देते हैं। चाहे तो इस फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जितनी भी वैल्यू आ रही हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जितनी भी वैल्यू आ रही हैं डॉट डॉट करके, वो सारी क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी। तो डोमेन रेंज कोडोमेन के बारे में आपको बताइए। तो वन वन कब होता है, देखो वन वन तब होता है जब, चाहे तो आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि ऐसे कोई भी ग्राफ दे रखा हो, अगर वो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचते हैं तो ग्राफ को एक ही जगह अगर कट करता है तो वो होता है वन वन फंक्शन। ऐसे कोई भी ग्राफ हो, चाहे तो ऐसे कोई भी ग्राफ हो, तो अगर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो वो वन वन होता है। अगर ऐसे दो पॉइंट्स पर अगर कट करेगी लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है, दो पॉइंट पर कट करेगी तो वो होता है मैनी वन। देखो ऑन टू का क्या मतलब होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि जो रेंज जो है ना, रेंज निकल के आ रही है वो अगर कोडोमेन के बराबर हो गई तो वो हो जाता है ऑन टू। तो यहाँ पे लिख लेना है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गई तो वो हो जाता है ऑन टू, ठीक है। अगर बराबर नहीं हुई तो वो हो जाता है इन टू। चाहे तो यहाँ पर समझ सकते हैं, देखो अलग अलग एक्स के लिए अगर अलग अलग वैल्यू आ रही है तो वो होता है वन वन। अगर मैनी वन क्या होता है, अलग अलग एक्स के लिए अगर एक ही वैल्यू अगर मिल गई, ऐसे देखो चाहे तो कि ऐसे यहाँ पे इससे समझ सकते हैं कि देखो हर वैल्यू के लिए अगर अलग अलग मिल रहा है तो क्या होता है वन वन। अगर दो के लिए एक मिल गया, देखो दो के लिए एक मिल गया, दो वैल्यू के लिए एक अगर वैल्यू मिल गई तो वो होता है आपका मैनी वन। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलो देखते हैं फिर। एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और भी ऑप्शन थे लेकिन दो ही लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से ऑन टू है, वन वन है, उसी के बारे में पूछा है। तो चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकाला तो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर 30x प्लस 36 हो जाएगा। तो सिक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपने बेबी कर्व वगैरह पढ़ा होगा, मैंने कई क्वेश्चनों में बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। लेकिन हमें 0 से 3 तक की बात करनी है। तो यहाँ से 0 देखो पॉजिटिव है वो तो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव मैंने बता दिया वो होता है आपका इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ तक हो जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू अगर देखो 0 से स्टार्ट है 2 तक है तो वो हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग, और एक्स की वैल्यू अगर 2 से लेकर के 3 तक है तो वो हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो देखो पहले फंक्शन है, देखो मान लेते हैं, तो मैं ऐसे ग्राफ मान लीजिए। वैसे तो ये क्यूबिक फंक्शन है, अगर आर से आर में होता, आर से आर में अगर होता तो ये फंक्शन ऐसे कुछ जाता, जितने भी रूट आने होंगे तो वो आ जाएंगे। तो चाहे तो वो ऐसे रूट होते, ऐसे देखो ये फंक्शन जो है वो आ जाए,
ऐसे देखो 3 रूट्स मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, 1 रूट भी हो सकता है, 2 रूट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो हम 0 से लेकर के 3 तक की बात कर रहे हैं, ये आपका 0 हो गया, ये 3 हो गया। तो देखो 0 से लेकर के 2 तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, मान लेते हैं कहीं तक इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो लेकिन इंक्रीज कर रहा है 2 तक, ठीक है। और 2 के बाद क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइन खींचो तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इसका मतलब ये क्या है, मैन वन है। अगर मैन ही बने तो 1 1 वाला तो वैसे ही हट जाएगा कि ये 1 1 तो है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है, ठीक है, हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए क्या देखना है, रेंज और कोडोमेन के बारे में देखना है। ये आपकी कोडोमेन अगर रेंज भी इसके बराबर आ जाती है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू निकालिए। तो देखो इस ऐसे सवाल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। क्लास 12th में एक और तरीका होता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो वैल्यू पुट पुट कर करके हम देख लेते हैं। तो 0 अगर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 15 माइनस 13, और ये करेंगे तो हो जाएगा आपका 23, और ये हो गया 14, तो ये 14 आ गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो शायद 29 ही आ रही है, देखो तो 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 29 ही आ रही है, ठीक है। तो देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 29 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू से अटेंड कर रहा है, अटेंड अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। लेकिन ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो ये 1 आ रही है, वैल्यू पुट करके देख लेनी है। 2 4 वैसे भी ऐसे सवाल आते हैं तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। चाहे तो एक तरीका और होता है, या तो इस फंक्शन का एग्जैक्ट अगर ग्राफ बना पा रहे हैं तो ग्राफ से भी हो जाता है, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये 2 3 तरीके होते हैं, तो समझ में आ जाए होगा। थैंक यू, इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।